देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, ठीक है ना, प्रसार एवं प्रयत्न, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका एक टॉपिक है, पेपर में दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस आते हैं और इनको आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश में आखिर विज्ञान और तकनीक के क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है ना, और इनमें प्रसार कैसे है और क्या क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इनमें लगातार सुधार की दृष्टि से, ठीक है ना, क्लियर। जान लेते हैं। जैसे दिया कि क्या है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या का सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, क्लियर। और प्रदेश का लक्ष्य है कि 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, ठीक है ना। लक्ष्य कितना है? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। और इस निमित्त में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका भी क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां हम लोग इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं विज्ञान तकनीक के मुद्दों पर, ठीक है ना। और देश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक बढ़ने में क्या भूमिका निभा सकता है ये क्षेत्र भी, ठीक, क्लियर। किसी भी प्रदेश की विकास को गति प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका होती है, जो मानव पूंजी निर्माण के साथ ही नई तकनीक के माध्यम से लागत में अधिकतम उत्पादन को क्या करती है? प्रेरित करती है, ठीक है ना। कि लागत में क्या क्या मेन भाई उत्पादन में क्या लग रहा है, लागत में क्या लग रहा है, किस तरह से पूंजी निर्माण कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे इसमें आएंगे। आइए, कृषि प्रौद्योगिकी एक उनमें से क्षेत्र है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कृषि प्रौद्योगिकी। प्रदेश में किसानों के जीवन और कृषि को बेहतर बनाने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में कृषि में अत्यंत अग्रणी राज्य है। जाहिर सी बात है कि हम ये जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी जो है वो क्या है? वो कृषि है, ठीक है ना। और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हालांकि हो रहे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और फसल चक्र और कृषि को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस स्थिति में निरंतर हो रहे शोध यानी रिसर्च की बहुत अधिक क्या है? आवश्यकता है। और ये जो जितने रिसर्च किए जा रहे हैं वो किस क्षेत्र में है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है, ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के साथ ही दुग्ध, ठीक, गन्ना, आलू के उत्पादन में भी क्या है? शीर्ष स्थान है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ दुग्ध क्रांति है, ठीक है ना, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं, उसमें भी अग्रणी राज्य हमारा अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक, गन्ने में भी, ठीक है ना। इवन आज शुगर उत्पादन में भी नंबर 1 पे यूपी का आ रहा है, ठीक है ना। इनके अलावा आलू के उत्पादन में भी हम लोग क्या है? नंबर 1 पे चल रहे हैं, जिसमें मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण और विज्ञान प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना, क्लियर। कि मेगा फूड पार्क खोले जा रहे हैं जिससे कि जो भी हमारे फूड प्रोसेस्ड हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बिक्री के लिए, ठीक है ना, जिससे एक अर्थव्यवस्था को जनरेट किया जा सके, ठीक है ना। कृषि प्रौद्योगिकी में भी काफी कुछ किया जा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है ना, कि हम लोग इनकी उत्पादकता और उत्पादन को किस तरह से बढ़ाएं, ठीक है ना, जिससे कि इकोनॉमी डेवलप की जा सके और किसानों को अपने किए का, अपने प्रयासों का सार्थक परिणाम मिल सके, ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत बीजों, ठीक है ना, जो भी हमारे उन्नत बीज हैं, ठीक है ना, क्लियर, उनका तथा बेहतर सिंचाई प्रणाली, जो भी हमारा इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है ना, वो कैसे मजबूत हो उसकी आवश्यकता है, ठीक, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से ही क्या है? संभव है, ठीक है ना। विज्ञान से ही ये संभव हो सकता है कि हम लोग हाई यील्डिंग वीट सीड वैरायटी क्या कर सकें? उपज कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है ना, क्लियर। ये जो बीज होता है उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हाई यील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। हाई यील्डिंग के साथ साथ जो है उसकी वैरायटी क्या होनी चाहिए? उसकी वैरायटी शुद्ध होनी चाहिए, प्योर वैरायटी होनी चाहिए, हाइब्रिड
तरीके की नहीं हो, ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा क्या, हमारी जो इरिगेशन प्रणाली है, ठीक है ना, स्प्रिंकलिंग प्रोसेस को आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं। काफी विकसित प्रणाली है स्प्रिंकलिंग प्रोसेस। स्प्रिंकलिंग के अलावा हम लोग और भी टेक्निक्स ले आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि कई देशों से प्रेरित है, जैसे इजराइल, ठीक है ना, टपक वाला जो है, ठीक है ना, वो उसी में आ जाता है। ठीक, आगे आते हैं कि जुलाई 1989 में कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, विश्वविद्यालय मेरठ, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब कृषि विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इन जगहों पे क्या हो रहा है, कृषि अनुसंधान हो रहा है, जो कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहित कर भी रहे हैं, ठीक है ना। ये विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। कौन कौन, एक सरदार पटेल है जो कहाँ है, मेरठ में, और चंद्रशेखर आजाद सीएसए है जो हमारा कहाँ है, कानपुर में स्थित है। ठीक, उसके अलावा यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना, ठीक है ना। ये संस्थानों के नाम हैं जो इन क्षेत्रों में विशेष योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना 29 मार्च 1967 को की गई, जो कृषकों की रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक उपकरण आदि उचित मूल्य पर प्रदान करता है, ठीक है ना। मतलब क्या, ये एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन क्या करेगा, कीटनाशकों को, उर्वरकों को, ठीक है ना, ये जो है उपकरणों को उचित दाम पर, ठीक है ना, कृषकों को क्या कराता है, उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड करवाता है। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पर। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जान लें कि इसमें वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यों में एक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स नीति भी आई है, एक इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विकसित की गई है। ठीक, वर्ष 47 में प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी, जिससे 98 में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में परिवर्तन कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2018 उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। अब यहां सूचना प्रौद्योगिकी के क्या क्या घटक हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, पहला दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये प्रौद्योगिकी। दूसरा क्या, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या, संचार यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और चौथा हमारा ऑप्टिकल संचार। और पांचवा हमारा उपग्रह संचार तकनीक यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब इन सब प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत कर रहे हैं, विज्ञान क्षेत्र को उन्नत कर रहे हैं यूपी में, ठीक है ना। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में दूरसंचार व इंटरनेट की भूमिका रही है। ठीक, राज्य सरकार ने शिक्षा को आधुनिक माध्यम के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ही एंड्रॉयड मोबाइल व टैबलेट वितरण जैसी योजनाएं चलाई हैं, ठीक है ना। इन प्रयासों से अतिरिक्त सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां कहां विकसित किए गए हैं, तो 4 जिलों में विकसित किए गए हैं, लखनऊ में, इलाहाबाद में, ठीक, कानपुर में, और हमारा कहां, नोएडा में, ठीक है ना, 4 जगहों पर। उसके बाद ई प्रोक्योरमेंट और नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम सेंटर फॉर गवर्नेंस उत्तर प्रदेश, स्वान परियोजना। स्वान परियोजना भी नेटवर्किंग से है, ठीक है ना। स्वान परियोजना किससे है, नेटवर्किंग से। स्वान का मतलब होता है स्टेट वैन, स्टेट वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्किंग। एस वैन, एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब स्टेट, ठीक, और वैन, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक, उसी तरह वैन होता है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क।
और उसी में एस जोड़ दिया गया है, तो एस का मतलब क्या, स्टेट, ठीक है ना। तो उसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वान कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे आइए, तो स्वान चलाई जा रही है। फिर उसके बाद है कि आप देख रहे हैं कि वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090 और डायल 112 यूपी डेस्को के माध्यम से चलाई जा रही है, जो अपराध कम करने में सहायक है, ठीक है ना, क्लियर। आ जाइए फिर एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी कहां कहां है। पहले तो 5 तरह की प्रौद्योगिकियों के बारे में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 तरह की प्रौद्योगिकियां क्या हैं, विकसित हैं। कहां, कौन कौन सी, एक हमारा टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, दूसरा हमारा कंप्यूटर, तीसरा हमारा संचार यानी केवल कम्युनिकेशन वाला, चौथा हमारा उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट, और पांचवा हमारा ऑप्टिकल संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेट करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो वो ऑप्टिकल संचार प्रणाली हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी हमारी किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर बताया है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आज लोगों को क्या किया जा रहा है, एंड्रॉयड और मोबाइल वितरण चलाया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस क्या बच्चे करें और अपने को सुलभ बनाएं। फिर उसके बाद यहां है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है 4 स्थानों पर। यह है, एक हमारा क्या, प्रयागराज, एक हमारा नोएडा, एक हमारा लखनऊ, और एक हमारा कहां है, कानपुर में। ई प्रोक्योरमेंट और नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम सेंटर फॉर गवर्नेंस और स्वान परियोजना, ठीक है ना, ये सभी संचालित की जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा। इवन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हम लोग पावर लाइन, विमन पावर लाइन जो है 1090 और हेल्पलाइन जो डायल 112 है, ठीक है ना, ये यूपी डेस्को के माध्यम से क्या है, चलाई जा रही है, जिससे कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है ना। इनके अलावा हमारे राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2018, ठीक है ना, के तहत उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के उद्देश्य से कई टेक्नोलॉजीज को क्या किया है, विकसित किया है। और प्रेजेंट टाइम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर, 20 वाला चल रहा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट हमारा दिया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, साइंस टेक्नोलॉजी को देखा, अब हमारा क्या है, हमारा चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है, यानी हेल्थ टेक्नोलॉजी और हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि आधुनिक बनाने के से प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम लोग टेलीमेडिसिन सुविधा, ठीक है ना, इसमें एक क्या चीज है, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आधुनिक जांच मशीन आ रही है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो आपका कई टेक्नोलॉजी आ रही है, रिजोनेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस जो होता है, इमेजिंग, एमआरआई टेक्निक, ये सब साइंस से रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रही हैं, साइंस से रिलेट कर रहे हैं। इवन आज लिंग परीक्षण भी, ठीक है ना, ये भी हमारा किसका योगदान है, साइंस का, लेकिन इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसपे सरकार पूर्णतः क्या कर चुकी है, अवैध कर चुकी है इस चीजों को, ठीक। फिर आधुनिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। इनके अलावा प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के साथ साथ चिकित्सक शिक्षा को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेजेस का लक्ष्य है, जिनमें से 45 मेडिकल कॉलेज बना चुके गए हैं, और विभिन्न जो भी हमारे आयुष संस्थान या कॉलेजेस निर्मित हो रहे हैं समय समय पे। और प्रदेश में इस क्षेत्र में 2 एम्स भी बनाए गए हैं, जिनमें एक गोरखपुर और एक हमारा कहां है, रायबरेली में, ठीक है ना। रायबरेली वाला हमारा क्या है, निर्माणाधीन है, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण हो गए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कैंसर, मधुमेह यानी डायबिटीज, एड्स जैसे घातक बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या कम नहीं है। इस स्थिति में चिकित्सा में तकनीकी की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। केंद्र सरकार के सहयोग से रायबरेली और गोरखपुर में अखिल भारतीय
एम्स संस्थान खोला गया है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब एम्स जो है आपका रायबरेली और कहां है, गोरखपुर में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान की स्थापना भी की जा रही है, जैसे अभी हाल ही में कैंसर संस्थान आपका केजीएमयू में ही वो किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, क्षय उसी को कहेंगे ना, टीबी को, ठीक। तो क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह 68 से पूरे प्रदेश को कवर कर रहा है, ठीक है ना। और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर और जो बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर जिसको कहा जाता है, वो भी क्या हुई है, संख्या कम हुई है, ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा आइए कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अगर हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात कर लें, ठीक है ना, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी उत्तर प्रदेश जो है अपना योगदान दे रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कृषि, भूमिगत जल स्तर इत्यादि को हल करने के लिए रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, तकनीक की क्षमताओं का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके लिए लखनऊ में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र, ठीक है ना, क्या किया गया है, स्थापना किया गया है, और यह कब, 1982 में, 1982 में। उसके बाद हम लोग आ जाएं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में जैविक रूप से एक संपन्न राज्य है, ठीक, और इसके लिए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है, ठीक, यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। यहां थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, आजादी लिख दिया, हम भी कंफ्यूज कर गए हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि विविधता भी बहुत अधिक है, ठीक है ना। अगर देखा जाए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में भी हम अच्छा हैं, ठीक है ना। जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे तकनीक शामिल है जिसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो भी ट्रांसफॉर्म्ड है, वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं या अधिक हैं। जैव प्रौद्योगिकी तकनीक में ही आते हैं, उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करते हुए मनुष्य हेतु उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी का क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि हम लोग आज जितने भी ड्रग्स बन रहे हैं सुरक्षात्मक, जो स्किन वाले हैं, वो मेनली किससे, बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है ना, उसके रिसर्च से बन रहे हैं। आप पेनिसिलिन जान रहे हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक जिसको कहा जाता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। ये एंटीसेप्टिक जो है पेनिसिलिन किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, एंड दैट पर्टिकुलर वाज सीरेंडिपिटी। ये क्या था, सीरेंडिपिटी था। सीरेंडिपिटी समझते हैं क्या होता है, सीरेंडिपिटी वो प्रथा होती है, ठीक है ना, जिसमें आप किसी खोज के मकसद से नहीं, अचानक से आपके द्वारा वो डिस्कवर हो जाता है। जैसे उन्हें कहीं घाव लग गया और वो किसी फंगस को लेकर के अपने घाव पे रगड़ लिए और देखा क्या कि वो ठीक होने लगा, ठीक है ना। तो दैट वाज सीरेंडिपिटी, वो एक घटना थी जो अचानक से खोजी गई। एक उद्देश्य वाइज खोजा जाता है और एक क्या होता है, अचानक से खोजा गया, ठीक है ना। तो दैट वाज सीरेंडिपिटी, एग्जांपल ऑफ सीरेंडिपिटी, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, किसके द्वारा, एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक, उसके द्वारा पेनिसिलिन बनाई गई। आज कई सारी एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, कई सारे हेल्यूसिनोजेंस, कई तरह के हमारे एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना, कई तरह के हमारे कार्सिनोजेंस जो भी हैं, ये किसके द्वारा हैं, ये फंगस के द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा है। आज हमारे यहां क्या है, फर्मेंटेशन फूड्स ज्यादा चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, फर्मेंटेड फूड्स ज्यादा चल रहे हैं। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ही जो होती है वो सैप्रोफिटिक प्लांट्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे, जैसे मैं आपको लिख करके बताऊं,
कि जैसे दिखाऊं इस तरीके से कि जैसे सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जितने भी सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जो पौधे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। किस पे? डिकेइंग मैटर्स पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर आधारित होते हैं, सड़े गले चीजों को अपने न्यूट्रिशन के लिए प्रयोग में ले आते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, ठीक है ना। क्लियर। आज जो है अगर सड़क पर कुत्ता मर रहा है तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले नगर पालिका वाले नहीं आते हैं। कौन आएगा? बैक्टीरिया आता है कि नहीं आता है? दुर्गंध आप तक आ जाती है, इसका मतलब बैक्टीरियल एक्शन हो गया है, तभी आपके नाक तक दुर्गंध आ रही है। अदरवाइज क्या आती? नहीं आती, ठीक है ना। इसका मतलब बैक्टीरियल एक्शन हो गया है। कहीं भी महक आनी शुरू हो जाए, महक नहीं, दुर्गंध, महक तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। अगर दुर्गंध आना शुरू हो गया तो इसका मतलब देयर इज क्या? बैक्टीरियल एक्शन है। आज हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं। जितने भी फूड हमारे बन रहे हैं फर्मेंटेड, वो सड़ा गला करके ही बनाए जा रहे हैं। सड़ाने गलाने का मतलब ये नहीं है कि वो हानिकारक हैं, उस पे हमारा बैक्टीरियल एक्शन और फंगल एक्शन हो रहा है। जैसे दूध से दही का बनना, दैट वन इज ऑल्सो अ फर्मेंटेशन एक्शन, ठीक है ना। क्लियर। दूध से दही का बनना बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। किसके कारण है? लैक्टोबैसिलस के कारण है, ठीक है ना। तो यहां लैक्टोबैसिलस आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, और कैसे ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि ईस्ट है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है जिसको हम लोग कहते हैं खमीर। हिंदी में क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। साइंटिफिकली वी आर कॉल्ड एज क्या? ये हम लोग सैक्रोमाइसीस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसीस कहते हैं। अब जब ये होता है, हम लोग सैक्रोमाइसीस ईस्ट को या खमीर को रात भर क्या करते हैं? आप जलेबी बनाते हो तो रात भर खमीर उठाते हैं भिगो करके, सड़ाते हैं कि नहीं कर, ठीक। उसके बाद या तो आप डोसा बना लो या तो क्या बना लो? जलेबी बना लो, ठीक है ना।